हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। स्कोडा के टेबल से ऑटो एक्सपो 2025 से आज मेरे साथ है स्कोडा की एलरॉक। और आज इस गाड़ी की आउटसाइड लुक हमारे सामने है, तो जितनी चीज़ें अब तक पहुंचा पाऊंगा पहुंचा दूंगा। और काफ़ी सारी चीज़ें ऑनलाइन आप इस गाड़ी के बारे में पढ़ भी सकते हैं, बट डिज़ाइन लैंग्वेज आज इस वीडियो के अंदर आपको दिखा दूंगा, क्योंकि गाड़ी फिजिकली मेरे सामने खड़ी है। तो ये जो गाड़ी मेरे साथ है ये है लेफ्ट हैंड ड्राइव वर्जन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं स्कोडा की एलरॉक की वीडियो और आपको दिखाते हैं क्या कोई डिज़ाइन लैंग्वेज यहाँ पे फॉलो हो रही है। तो आप देखेंगे वाइट कलर में है गाड़ी और ब्लैक टचेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ऊपर विंड स्क्रीन पे आप देखेंगे तो डैश के लिए आपको सेंसर्स और कैमरा वगैरह देखने को मिल जाएगा। हालांकि रेडार की प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं है। और फ्रंट डिज़ाइन अगर आपको दिखाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन लैंग्वेज दिया गया। 6 पार्किंग सेंसर्स हैं फ्रंट बम्पर पे, नीचे एयर डैम है और यहाँ पे स्कोडा के लोगों के नीचे आपको कैमरा की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा लाइटिंग की अगर बात करें तो LED DRLs की प्लेसमेंट यहाँ पे करी गई है। ट्विन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स यहाँ पे हैं और नीचे एयर कर्टन तो दे ही दिया गया है। यहाँ देखेंगे तो ये फर्स्ट एडिशन कार है, तो ये चीज़ भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। और साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो साइड प्रोफाइल पूरी कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। 360 डिग्री क्लैडिंग है गाड़ी के अंदर। और रूफ़ की तरफ अगर चलें तो कोई सनरूफ नहीं है। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश में अपनी रूफ रेल्स देखने को मिल रही हैं, शार्क फिन एंटेना देखने को मिल रहा है। और वापस से आ जाता हूँ पीछे की तरफ, तो फ्रंट से शुरू करते हैं। तो ये अलॉय व्हील डिज़ाइन आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है। प्लस आपके सामने टायर साइज 235, 45 और 21। ब्लैक फिनिश में ओवरवीएम्स, कैमरास की प्लेसमेंट यहाँ पे कर दी गई। रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे दे दिया गया। और इसके अलावा ग्लास एरिया की अगर बात करें तो फ्रंट हो या रेयर दोनों ही जगह क्वार्टर ग्लास दे दिया गया। प्लस पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है पिलर्स के ऊपर। रेयर में अगर बात करें तो एक स्पॉइलर टाइप के फिनिश। उसके अलावा यहाँ आप देखेंगे तो हाई माउंट स्टॉप लैम्प, वाइपर वॉशर डिफॉग है, स्कोडा की बैजिंग, एलरॉक की बैजिंग और वहाँ पे आपको 85 की बैजिंग देखने को मिल रही है। रेयर बम्पर पे फुल रिफ्लेक्टर दे दिया गया, पार्किंग सेंसर्स दे दिए गए और पियानो ब्लैक का टच यहाँ पे ऑफर कर दिया गया इस एलरॉक के अंदर। चलिए अब आपको लेके चलता हूँ इसके इंटीरियर की तरफ और वहाँ दे देता हूँ सभी डिटेल्स। डोर पैनल की अगर बात करें तो डोर पैनल पे ग्रे लेदर फिनिश। उसके अलावा पावर विंडो कंट्रोल, स्पीकर की फिनिश, सिल्वर इनसाइड डोर हैंडल, फैब्रिक सीट्स का यूसेज है यहाँ पे आप देखेंगे। और मैंने आपको बताया था लेफ्ट हैंड ड्राइव व्हीकल है, तो लेफ्ट हैंड साइड स्टीयरिंग व्हील है और लेफ्ट हैंड साइड ही सभी डिटेल है। हालांकि सेंटर कंसोल आप देखेंगे तो AC वेंट्स आप देख सकते हैं। उसके अलावा ऑरेंज स्टिचिंग दी गई है, ग्रे या बेज लेदर पे आप कह सकते हैं। टच स्क्रीन सिस्टम काफ़ी अच्छे साइज़ का लग रहा है। टच बार दिया गया है वॉल्यूम एडजस्टमेंट के लिए। और नीचे आप देखेंगे तो काफ़ी सारे अटैच रिलेटेड कंट्रोल्स, वायरलेस चार्जर, बॉटल होल्डर, कप होल्डर, गियर नॉब, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, आर्मरेस्ट, ये कुछ चीज़ें यहाँ पे ऑफर कर दी गई हैं। अब आपको लेके चलते हैं रेयर की तरफ। तो रेयर डोर पे सिर्फ एक सनशेड ऐड कर दिया गया है, बाकी सभी चीज़ें सेम रखी गई। और सीट बेल्ट का कलर इसका स्टिचिंग से मैच किया गया है, जो कि है ऑरेंजिश कलर में। काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी ज़्यादा आप मार्केट लगता है। यहाँ आप देखेंगे तो सीट बैक पॉकेट्स और सीट बैक में मोबाइल होल्डर भी दे दिया गया है। फैब्रिक और लेदर का मिक्स है इन सीट्स के अंदर। आर्मरेस्ट विद ट्विन कप होल्डर्स। रेयर से इंटीरियर का लुक आता है कुछ ऐसा। रेयर AC वेंट्स और रेयर में डिवीज़न कर दी गई है। बाकी यहाँ से आप बूट का एक्सेस ज़रूर ले सकते हैं। बाकी ये पर्टिकुलर कार एम्बियंट लाइट्स के साथ आ रही है और ये वाली जो पर्टिकुलर कार है काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है देखने में। अब आपको लेके चलते हैं ड्राइवर डोर पे और वहाँ दिखा देते हैं सभी चीज़ें। तो यहाँ आप देखेंगे ड्राइवर डोर पे वही सभी चीज़ें। कैंटॉन का सिस्टम यहाँ पे दे दिया गया, ट्विन पेडल ड्राइव, हेडलैम्प एडजस्ट वगैरह यहाँ से कर सकते हैं। स्कोडा का स्टीयरिंग व्हील, स्पीडोमीटर की प्लेसमेंट यहाँ पे कर दी गई है। हेड्स अप डिस्प्ले मिलेगा आपको इस गाड़ी के अंदर, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट सीट वगैरह देखने को मिल जाएंगी। नीचे के एरिया में भी थोड़ी सी जगह दे दी गई है। प्लस आप देखेंगे तो इंटीरियर का लुक आ रहा है कुछ ऐसा। सनरूफ वगैरह यहाँ पे ऑफर्ड नहीं है। बाकी यहाँ से अगर आपको इंटीरियर दिखाऊँ तो सेम ही है, कोई डिफरेंस, कोई फ़र्क निकल के नहीं आ रहा। अब आपको लेके चलते हैं इसकी बूट स्पेस की तरफ। तो इलेक्ट्रॉनिक बूट यहाँ पे भी ऑफ़र किया गया है। और यहाँ आप देखेंगे चार्जर वगैरह पड़ा हुआ है, तो वो एलरॉक के आप ट्रांसमिशन डिटेल्स में जान सकते हैं। बूट लैम्प यहाँ पे प्लेस्ड है, पावर सॉकेट है, थोड़े कभी होल्स बनाए गए हैं।
आप दोनों ही साइड ये चीज़ें नोट करके देख सकते हैं। बाकी स्पेयर टायर वगैरह इस गाड़ी के अंदर दिखाई नहीं दे रहा। ऊपर देखें तो प्रॉपर कवरिंग है और क्वालिटी और फिट एंड फिनिश लेवल्स गाड़ी के वैसे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। अब हुड ओपन करता हूँ, देखता हूँ इसका हुड कहाँ ओपन होगा। आई गेस ड्राइवर साइड से ही ओपन होगा, तो एक बार चेक कर लेते हैं और आपको दिखाने की कोशिश भी कर लेते हैं। तो ये कुछ इंजन पे यहाँ पे दिया गया, क्या डिटेल्स हैं इसकी वो तो नहीं पता, बट पैकेजिंग काफ़ी अच्छी करी गई है। अंडर हुड इंसुलेशन यहाँ पे नहीं है, बाकी रबरिंग और NVH लेवल्स का ध्यान पूरी तरह से यहाँ पे देने की कोशिश करी गई है। थोड़ी बहुत अगर जजमेंट बनाई जाए तो यहाँ इंजन और बैटरी के कंपोनेंट्स दोनों ही दिखाई दे रहे हैं मेरे को। आई एम नॉट श्योर कि मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी जल्दीबाजी में ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। ये गाड़ी मोस्टली लोगों के लिए लॉक रखी गई थी, बट यहाँ मैंने आपके लिए ओपन करा दी है। तो ये कुछ डिटेल्स थी इस स्कोडा की एलरॉक के बारे में। आपको कैसी लगी ये गाड़ी, इसकी डिटेल लिखिए कमेंट सेक्शन में। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, धन्यवाद।